ओम शनिशिराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। पोस्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, शनिदेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो आप जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 21 फरवरी सन 2026। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि रहेगी। आज विनायक चतुर्थी व्रत किया जाएगा। आज संत चतुर्थी व्रत, मनोरथ चतुर्थी व्रत किया जाएगा। आज सायकाल 7:07 पर पंचक समाप्त हो जाएंगे। आज से खाटू श्याम जी की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:50 से पूर्वाह्न 11:15 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को आपके शौहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शौहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा अदरक खाकर निकले। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 8:24 से प्रातःकाल 9:50 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:41 से दोपहर 2:06 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:32 से सायकाल 4:57 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से दोपहर 1:03 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, जब तक जीना तब तक सीखना। कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जब तक जीना तब तक सीखना। ध्यान रखें, अनुभव जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। तो जब तक जीना तब तक सीखना। मौसमी बीमारी से बचना होगा। समाधान, काले कुत्ते को तेल चोपड़ी रोटी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज,
जहां सूर्य की किरण होती है वहीं प्रकाश होता है। जहां सूर्य की किरण होती है वहां प्रकाश होता है, और जहां सूर्य की किरण नहीं होती है वहां अंधेरा होता है। तो जहां सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं पर परिवार होता है। जहां प्रेम की भाषा हो वहीं पर परिवार होता है। इसलिए क्या करें महाराज, आपसी संबंधों में, पर्सनल रिलेशनशिप में, परिवारजनों के मध्य, भाई बहनों के मध्य प्रेम बनाए रखें। पूरे परिवार के मध्य प्रेम बनाए रखें। हर रिश्ते में प्रेम बनाए रखें। समाधान, काली रंग की गौ माता को चारा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, अपने आप को, स्वयं को विकसित करते रहना चाहिए। हमें अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाते रहना चाहिए। वी हैव टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। याद रखें, गति और विकास सफलता की पहली सीढ़ी है। चलना और अपने अंदर सतत बदलाव करना विकास की दिशा में, अपने आप को इम्प्रूव करना, यही सफलता की पहली सीढ़ी है। मन में नकारात्मक भावना को प्रवेश न करने दी। समाधान, शमी पौधे में जल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। ललिता जी जुड़ी है भिलवाड़ा से। प्रश्न पूछो ललिता। हाँ, सादर प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। मेरे को मेरी बेटी के लिए पूछना है। इसका जन्म 20 फरवरी सन 2002 और जन्म समय है दोपहर का 1:45। 20 फरवरी 2002 सुबह दिन में 1:45। 20 फरवरी गुरुदेव, 20 फरवरी। हाँ 20 हाँ 20 फरवरी सन 2002। 13:45 यानी दोपहर के 1:45। हाँ 1:45। कई प्रश्न पूछ लो बेटा। और जन्म स्थान बूंदी। जन्म स्थान कटे बूंदी। बूंदी है, बूंदी है, दिल्ली। बूंदी। अच्छा पट्टा बूंदी। बूंदी। अच्छा बूंदी। हाँ। प्रश्न कहिए बेटा। प्रश्न है मेरा कि इसके सरकारी नौकरी का योग कब तक बैठेगा, और एक इसको क्या गोमेद रत्न पहना सकते हैं, और पहना सकते हैं तो उंगली में ही जरूरी है, गले में भी पहना सकते हैं, और इसका भविष्य कैसा रहेगा, और ये बाहर भी जा सकती है क्या? देखो बेटा, 2-3 चीजें हैं। एक तो इस बच्चे को 18 वर्ष की गुड़िया को राहु की महादशा चल रही है। 2021 से शुरू हुई है, 2039 तक रहेगी। तो निश्चित तौर पे इसको गोमेद पहनाना चाहिए। गोमेद पहना के रखें इसको। मध्यमा उंगली के अंदर जो है चांदी के अंदर 7.25 रत्ती का या 8.25 रत्ती का गोमेद रत्न मध्यमा उंगली के अंदर रविवार के दिन पहना के रखें। कच्चे दूध में गंगा जल से शुद्ध करके, गायत्री मंत्र का जाप करके, अग्नि का अगरबत्ती का वास करके, और इसको आप पहना दो बच्ची को। एक मंत्र है, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 15 मिनट बच्ची को जाप करना है। पूर्ण कालसर्प दोष बना हुआ है तो उज्जैन जाकर सर्प दोष की विधिवत शांति करानी है। सूर्य शनि के घर में है तो पितृदोष बनता है, तो आपके घर में पितरों का दोष है, तो घर में रसोड़े में जहाँ पानी का मटका रखती हो वहाँ रोज सुबह पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाओ। तीसरा जो है वो इसको बोलो कि प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। अब इसकी जन्म कुंडली के अंदर वर्तमान में राहु की महादशा में गुरु का अंतर चंडाल योग वाला पीरियड 14 फरवरी 2026 को खत्म हुआ है। अब इसके जीवन का 3 साल का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू हुआ है। राहु की महादशा, शनि का अंतर। निश्चित तौर पर ये विदेश जा सकती है, बाहर जा सकती है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। ग्रह अच्छे हैं, लेकिन कालसर्प दोष में क्या होता है, मिलता सब कुछ है लेकिन प्रयास ज़्यादा करने पड़ते हैं। 100% मेहनत करो तो 50% आवे, 200% मेहनत करो तो 100% आवे। तो इसको एक बार उज्जैन ले जाकर कालसर्प दोष की शांति कराना।
शनि चंद्रमा का विषयोग बना हुआ है। व्यर्थ का अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी से बचना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड शुड बी वेरी प्रॉपर। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट के काम में पैसा नहीं लगाना है, पैसा किसी को उधार नहीं देना है, इन सब चीज़ों से इसको बचना होगा। साल में एक बार सावन मास में इसके नाम से आपको भगवान का अभिषेक, रुद्राभिषेक, शिव भगवान का रुद्राभिषेक का पाठ अवश्य कराना चाहिए। बाकी सब कुंडली अच्छी है, तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, आपके परिवार का नाम रोशन करेगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, स्वर्ण कांता जोधपुर से जुड़े हैं। आपका प्रश्न पूछिए। जी पंडित जी, बेटे की शादी के लिए पूछना है। बेटा है बेटी? बेटा बेटा। 16 अक्टूबर 1989 हाँ जी। और 11:20 PM। शादी नहीं हो रही और उसके स्वास्थ्य के बारे में और भविष्य कैसा रहेगा। जन्म कहाँ का इसका? जोधपुर। देखिए स्वर्ण कांता जी, जहाँ तक आपके बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में इस बच्चे को राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में भी शुक्र का अंतर है। इसकी जन्म कुंडली के अंदर राहु इसके भाग्य स्थान में बैठा है, लक हाउस में। राहु कैसे चलता है? सांप की तरह चलता है। राहु है सर्प का मुंह। सर्प का मुंह सीधा नहीं चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। हर काम में अड़चन आना, हर काम में रुकावट आना, भाग्य से ही अच्छी पत्नी, भाग्य से ही जीवन के अंदर संतान, भाग्य से ही आयु, सब कुछ भाग्य के ऊपर निर्भर करती है और इसका भाग्य कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करता है। भारी मांगलिक है क्योंकि चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल दोनों एक साथ बैठे हैं। ये समझिए एक कमरा है, सूर्य की तेजी और मंगल की तेजी दोनों आपस में मिल गई तो इतनी तेजी का प्रभाव खुद के ऊपर पड़ने लग जाता है, उसका रोक लग जाती है कामों के अंदर, कोई भी काम बनता नहीं है। तो आप क्या करें, एक तो रविवार को आप नियम बांधे, बच्चे को बोलें कि रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करना है। जोधपुर में रिक्ता भैरव जी बहुत सारे स्थान हैं भैरव के, तो अगर बच्चा बाहर रहता हो तो आप भी कर सकते हैं बच्चे के नाम से। भैरव मंदिर में दर्शन करना है, दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ानी है और एक वहाँ पर तेल का दीपक जला के आना है, चौमुखा तेल का दीपक 4 बत्ती वाला, ये प्रार्थना करते हुए कि विवाह में जो अड़चने हैं, भाग्य में जो अड़चने हैं वो दूर हो। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 15 मिनट जाप करना है। एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली के अंदर धारण करना चाहिए, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को पास में जो विष्णु मंदिर हो वहाँ जाकर या कृष्ण मंदिर में जाकर जब दूल्हा बनते हैं तो पगड़ी पहनते, उस साफा पहनते, उसके ऊपर एक कलंगी लगाते, वो कलंगी वहाँ पर चढ़ा दीजिएगा और पीले रंग का प्रसाद, पीले फल चढ़ा दीजिएगा। अपने पुत्र के विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने की कामना कीजिएगा और एक बार ये उपाय करने का है। घर के अंदर एक बार दुर्गा सप्तशती का पाठ कराइएगा, संपुट लगा के पत्नी मनोरमाम देही, इस मंत्र का संपुट लगा के दुर्गा सप्तशती का पाठ कराइएगा अभी चैत्र की नवरात्राओं में, तो अगले 6 महीने में आपके बच्चे का संबंध होता हुआ दिखाई देगा, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। छोटे छोटे से उपाय हैं, करिएगा, लाभ प्राप्त होगा। रवि जी पटना से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए। राधे राधे जी। मैंने डेट ऑफ बर्थ शेयर कर दिया सर, मैं रिपीट कर दूं या? 18 फरवरी 1968 जी 04 AM सर, 04 AM और AM हो गया आपका 17 की रात 004। जी 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 सर। प्रश्न पूछिए। सर मैं न्यायालय सेवा में सर, न्यायालय सेवा में है, अनुबंध के आधार पर है। हाँ विगत 5 साल से सर। हाँ सर आगे सर हम लोग का रिन्यूअल वगैरह होने वाला है सर जॉब को लेकर के, अभी उसमें कुछ कंफ्यूजन है सर। सर मेरा आगे करियर जॉब कैसा रहेगा और क्या सर हमारा अनुबंध चालू रहेगा सर आगे? देखिए क्या है रवि जी, अभी वर्तमान में आपको शनि की महादशा राहु का अंतर चल रहा है। शनि की महादशा राहु का अंतर, राहु थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, थोड़ा सा मानसिक तनाव में भी लेके आता है। इन मॉर्निंग यू फील हैप्पी, इन इवनिंग यू फील बैड, लॉट ऑफ थॉट फ्लक्चुएशन, लॉट ऑफ मूड फ्लक्चुएशन। तो शनि में राहु चल रहा है, मुझे लगता नहीं है कि अनुबंध खत्म होगा, अनुबंध बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी ये राहु जो है वो अगले 1.5 साल तक रहेगा, नवंबर 2027 तक रहेगा। दिसंबर 2024 से शुरू हुआ है
और नवंबर 2027 तक शनि में राहु होगा। राहु सिर्फ आपको मानसिक फ्लक्चुएट कर सकता है, नौकरी से जाना या अनुबंध खत्म होना इस तरह की कोई संभावना हमें दिखाई नहीं देती है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करें, रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं। अगर वहाँ नहीं हो और आप बिहार में नदियाँ बहुत है, पास में ऐसी कोई नदी हो जहाँ मछलियाँ हों, तो रविवार मछलियों की सेवा करें। स्ट्रीट डॉग कुत्तों को बिस्कुट खिलाएं। प्रतिदिन नियम मान लीजिए, सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करना है। सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करना है, नियम बांधिए। मुझे तो लगता है नवंबर 2027 के पश्चात आपके परमानेंट होने के पूरे योग हैं। नवंबर 2027 के पश्चात दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ योर करियर। सो आई एम क्वाइट होपफुल कि आप जहां काम कर रहे हैं वहीं पर आप परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन दैट पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम नवंबर 2027 ऑनवर्ड्स। सो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सूर्यदेव को जल चढ़ाते रहिए और एक बार उज्जैन या नासिक जाकर कालसर्प दोष की पूजा करा लीजिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आपकी हमारी जो वाणी है, जो शब्द हैं, जो बोल है, वो एक कीमती आभूषण है। आपकी हमारी जो वाणी है, बोल है, जो शब्द है, वो कीमती आभूषण है। हमारी वाणी के, हमारे शब्दों के गलत इस्तेमाल से आपकी हमारी चमक जो है वो फीकी पड़ जाती है। इसलिए क्या करें महाराज? जो बोले तोल मोल कर बोले, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखें, संयम बनाकर रखें, मीठा मीठा बोले, अच्छा बोले। समाधान, शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? अगर भाग्य पर भरोसा है, लक पर भरोसा है, विश्वास है, तो जो तकदीर में लिखा होगा वही मिलेगा। अगर हम भाग्य पर भरोसा करते हैं, लक पे डिपेंड रहते हैं, हमारे भाग्य पर विश्वास रखते हैं, तो जो भाग्य ने लिखा है, तकदीर ने जो लिखा है, वो हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर खुद पर भरोसा है, अपने आप पर भरोसा है, अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना है, तो हम जो चाहेंगे वही पाएंगे। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी बाय योर हार्ड वर्क। आप अपने लिखे को भी बदल सकते हैं अपनी कठोर मेहनत से। इसलिए महाराज क्या करें? भाग्य प्रधान बनने की जगह कर्म प्रधान बनना चाहिए। निश्चित तौर पर सफलता आपके आसपास मंडराती रहेगी। समाधान, शनि मंदिर में काले गुलाब जामुन चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज रास्ता बना लिया है, सड़क बना ली है, रोड बना ली है, तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो बी पॉजिटिव टुडे। समाधान, शनि मंदिर में तेल तिल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं हमारा? सुखी व्यक्ति वो है, प्रसन्न व्यक्ति वो है जो अपना मूल्यांकन करता हो, सेल्फ एनालिसिस करता हो, वो सबसे ज़्यादा हैप्पी पर्सन है। और सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? वो व्यक्ति जो दूसरों का मूल्यांकन करता हो, दूसरों को एनालिसिस करता हो,
वो सबसे ज़्यादा दुखी है। इसलिए क्या करें महाराज, दूसरों की बजाय खुद का एनालिसिस करना सीख लें, खुद के बारे में सोचना सीख लें, खुशियाँ आपके आसपास मंडराती हुई नजर आएगी। समाधान, कौवों को खीर खिलाइए, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि पास्ट में किए गए कामों का असेसमेंट करना होगा। पिछले कुछ दिनों में जो काम किए हैं उनका असेसमेंट करना होगा। कोई नया प्रयोग आपको बहुत कुछ सिखा के जा सकता है। अपने परिवारजन के साथ आज की शाम बीतेगी, पार्टी में आज की शाम बीतेगी। समाधान, विकलांग व्यक्ति को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, अपने एफर्ट्स को, अपने प्रयासों को सही दिशा दे दीजिए। अपने प्रयास, अपने एफर्ट्स को, अपने काम को एक सही दिशा दे दीजिए। आपके हार्डवर्क की बदौलत, आपके हार्डवर्क, कठोर मेहनत की बदौलत नेम एंड फेम, पद, पावर, प्रतिष्ठा, सब कुछ आपको मिल सकती है। यात्रा का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। समाधान, शनि मंदिर में काले तिल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, चंद्रसेन जी हैं, प्रश्न पूछिए। सर, मेरा बच्चा है ना, उसकी शादी के बारे में बात करना चाह रहा था। 20 अगस्त सन 2000, हाँ, समय है सुबह 11 बजे। हाँ 11 बजे। और वो काम, जो भी काम करता है वो फेल हो जाता है। वो पहले भी मैंने आपसे बात करी थी। कथक का वो है, वो डांसर है, जयपुर कथक केंद्र से उसने किया था कोर्स, 16 साल का। ऐसा है चंद्रसेन जी, आपके बच्चे का 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने बताई। एक तो पहला बताया था कि इसका अश्विनी नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र का। यदि आपने विधि विधान पूर्वक गणमूल नक्षत्र की पूजा नहीं कराई हो तो आप करवा लीजिएगा। इसमें 27,000 जाप होते हैं नक्षत्र के, फिर उसका दशांश हवन होता है, पूर्णाहुति होती। अगर नक्षत्र की शांति नहीं कराएंगे तो इसके जीवन के अंदर जो है वो नाना प्रकार की रुकावटें आती रहेंगी। तो नक्षत्र की शांति करवानी, हर 27 दिन में नक्षत्र आता है, तो आप याद करके किसी भी योग्य आचार्य के निर्देशन में नक्षत्र की शांति करवा लीजिए। दूसरा, अभी वर्तमान में इसको 20 साल की शुक्र की महादशा चल रही है और वो शुक्र की महादशा इसी वर्ष सितंबर 2026 को ख़त्म हो रही है। कब? 19 सितंबर 2026 को। वर्तमान में शुक्र की महादशा केतु का अंतर चल रहा है। केतु सांप की पूंछ जैसे चलती है, बड़ा मन उच्चाटन रहेगा, चीज़ें बनेंगी नहीं। इसकी लाइफ का, इसके कैरियर का, इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू हो रहा है 19 सितंबर सन 2026 से। सूर्य की महादशा शुरू होगी इसी साल सितंबर से, सूर्य की महादशा शुरू होगी। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय, विवाह भी होगा, सरकारी नौकरी के भी योग बनेंगे, कैरियर में सेटलमेंट होने के भी योग बनेंगे। जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। मंगल नीच राशि का है। एक सफ़ेद मूंगा चांदी में अनामिका उंगली के अंदर 6.25 रत्ती का पहना के रखें। मंगलवार का फास्ट रखें, हनुमान जी की आराधना करें। बाकी कुंडली बहुत अच्छी है, सफलता के दिन आने वाले हैं, चिंता ना करें। बात करते हैं अगली 3 राशियों की, मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज आपको एक मैच्योर पर्सन की तरह व्यवहार करना होगा, परिपक्व व्यक्ति की तरह व्यवहार करना होगा। आपके रिश्तों में काफी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक सुख सुविधाओं पर आज खर्च हो सकता है। समाधान, सफाई कर्मचारी को कचौरी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, ताकत और पैसा, पावर और मनी, ये लाइफ के फल है, जीवन के फल है, पावर और मनी। लेकिन परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ हैं। इसलिए क्या करें महाराज, परिवार और मित्रों को समय देते रहें, जड़ों को मजबूत करते रहें। समाधान, काले अंगूर के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है
जिसने अपनी आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुना है और सहा है। तो कोई अगर आपकी आलोचना करता है तो उसको ध्यान से सुनो और उसको सहना सीखो, तभी जाके उत्तम से सर्वोत्तम बनेंगे। आलोचना से घबराना नहीं है। समाधान, शमी के पौधे के पास घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। जल्दी से जान लेते हैं आज का बैम्बू ट्री से जुड़ा एक विशेष गुड लक टिप। दोस्तों, बांस के पौधे को फेंगशुई के अनुसार सबसे अधिक भाग्यशाली माना जाता है। फेंगशुई के अनुसार जिस तरह बांस का जो पौधा है तमाम परेशानियों को झेल कर भी सीधा खड़ा रहता है, ठीक उसी तरह इंसान को भी जीवन में कभी घबराकर झुकना नहीं चाहिए। बैम्बू के पौधे को शीशे के बर्तन में लाल धागों में या रिबन से बांध कर रखने पर अधिक सफलता मिलती है। आइए जानते हैं कितने डंठल वाला बैम्बू ट्री रखना आपके लिए शुभ रहेगा। एक डंठल वाला बैम्बू स्पष्टता, सादगी और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। एकाग्रता और दृढ़ता को प्रोत्साहित करता है। 2 डंठल वाला बैम्बू ट्री रिलेशनशिप में प्यार बढ़ाने के लिए शादी में आ रही रुकावटों को दूर करने में मदद करता है। 3 डंठल वाला बैम्बू बेडरूम में रखने से मानसिक अवसाद, मेंटल डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। 5 डंठल वाला बैम्बू रखने से रोडपति से करोड़पति बन जाता है इंसान। 6 डंठल वाला बैम्बू ट्री सहज ऊर्जा, धन प्रवाह, काम में सौभाग्य लाता है। इसीलिए ऑफिस की डेस्क पर, कार्यालयों पर स्टार्टअप के लिए एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। 7 डंठल वाला लकी बैम्बू स्वास्थ्य प्रदान करता है, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। 8 डंठल वाला बैम्बू जीवन में मान सम्मान प्राप्त करवाता है। 9 डंठल वाला बैम्बू ट्री लाइफ में, नौकरी में, बिजनेस में मनचाही सफलता प्रदान करता है। 21 डंठल वाला बैम्बू पूर्ण समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। स्वास्थ्य, धन, प्रेम, खुशी, सद्भाव प्रदान करने वाला माना जाता है। विशेष रूप से ध्यान रखने वाली ये बात है कि 4 डंठल वाला बैम्बू ट्री घर में, व्यापार में कभी भी रखना शुभ परिणाम नहीं देता है। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा शो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान चैनल।